वो ये वाला फिगर इट आउट खत्म हुआ है। अभी हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, अभी हम सेम सेक्शन पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स और डिनोमिनेटर्स की बात करें। फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना सीख रहे हैं हम लोग। पहले हमने देखा फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना सीख रहे हैं। पहले हमने देखा वो वाली फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम था, तो हमने सिंपली उनके न्यूमरेटर को माइनस कर दिया, डिनोमिनेटर को सेम रखा। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स या डिनोमिनेटर। वो फ्रैक्शंस जिनका फ्रैक्शनल यूनिट या डिनोमिनेटर डिफरेंट है, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम दोनों ही फ्रैक्शंस को उनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो देखो इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल में हमसे हमें बताया कि व्हाट इज, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने हमसे पूछा है व्हाट इज 3/4 माइनस 2/3। तो 3/4 माइनस 2/3। अब मैं सीधी इसी लाइन में ही इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखूंगा। पहले मैं अलग अलग लिख रहा था दोनों के, है ना। तो 3/4 में ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करूं, दूसरी वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को। तो ऊपर हो जाएगा 3 × 3, नीचे हो जाएगा 4 × 3, माइनस ऐसे का ऐसे आ गया फर्स्ट इक्वेशन से। अब 2/3 में ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करूं, पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या बन गई, न्यूमिनेटर हो गया 3 × 3 हो गया 9, डिनोमिनेटर हो गया 12, माइनस ऐसे आ गया। सो नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर हो गया 2 × 4 विच इज 8, और डिनोमिनेटर अगेन 12 हो गया। सो अब इसको निकाल सकते हो, यस। डिनोमिनेटर तो 12 का 12 ही रहेगा, और 9 में से 8 गया तो कितना बचा, एक, 1/12। दिस इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और द लोएस्ट टर्म्स। तो इन्होंने भी कैलकुलेट करके देखो यहाँ पे 1/12 ही लिखा हुआ है इसका आंसर। तो इस तरह से आप फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, जिनके फ्रैक्शनल यूनिट्स डिफरेंट है, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो विद द सेम डिनोमिनेटर, और उसके बाद सिंपली उनको माइनस कर दो। सो देखो इन्होंने अब हमें बोला सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विद द डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स और डिनोमिनेटर्स के लिए ये कह रहे हैं कि ब्रह्मगुप्ता's मेथड ही यूज करो फॉर सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रैक्शंस। सेम मेथड है, इंस्टेड ऑफ बस जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो इंस्टेड ऑफ एडिंग न्यूमरेटर हम डिनोमिनेटर्स, एडिंग न्यूमरेटर्स हम न्यूमरेटर्स को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो ब्रह्मगुप्ता's मेथड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट या फिर सेम डिनोमिनेटर। यही हम फर्स्ट स्टेप कर रहे होते हैं। उसके बाद कैरी आउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग द सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स, एंड दिस कैन बी डन बाय सब्ट्रैक्टिंग द न्यूमरेटर्स एंड कीपिंग द सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम रखो और न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, बिकॉज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रैक्शंस को। एंड देन फाइनली थर्ड स्टेप क्या है, सिंपली द रिजल्ट, सिंप्लीफाई द रिजल्ट इनटू लोएस्ट टर्म्स इफ नीडेड। इफ नीडेड तो आप जो रिजल्ट आ रहा है उसको लोएस्ट टर्म्स में लिखो या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करो। मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर है तो ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड करो, तब तक करो जब तक कोई कॉमन फैक्टर नहीं रह जाता है।